Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Part 5. New topic. Cleaning the environment. Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. बोजो एंड पहली ने जो स्कूल गार्डनर है उसको मैन्यूअर बनाते हुए देखा। तो उसके बाद बोजो एंड पहली ने क्या सोचा, क्या ऑब्जर्व किया? अलोंग विथ देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन। तो उन लोगों ने बोजो एंड पहली के साथ उनके दोस्तों ने मिलकर, फ्रेंड्स ने मिलकर जो भी वेस्ट है प्लांट्स के, वेजिटेबल है, फ्रूट से, वो हाउसेज एंड गार्डन में से लाने को कहा। दे पुट देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और वो सबको कहा एक गड्ढा है उसके अंदर डाल देना है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्यूअर। तो आफ्टर सम टाइम उसके बाद क्या हुआ, जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोस्ट हो गया और उसको किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्यूअर में उसका कन्वर्ट हो गया। बोजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ इट्स हैपन। तो बोजो एंड पहली तो सोचते ही रह गए ये कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and rotten plastic toys in pot B. Put the pots aside. ऑब्जर्व डेम आफ्टर 3-4 वीक्स। तो हमको 2 पॉट लेना है, पॉट ए एंड पॉट बी। तो पॉट ए के अंदर क्या डालना है, जो भी वेस्ट है प्लांट्स के वो पॉट ए में डालना है, और पॉट बी के अंदर क्या डालना है, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोटन प्लास्टिक टॉयज पॉट बी के अंदर डालना है। और दोनों को 3-4 वीक्स ऑब्जर्व करना है कि उसमें से चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द contents of the 2 pots? If so, what is the difference? तो आपने इन दोनों पॉट्स में कुछ डिफरेंस देखा? तो देखा तो क्या डिफरेंस देखा? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. तो जो प्लांट ए है, यानी प्लांट ए वाला जो पॉट है उसको क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। हाउ डिड दिस हैपन? तो वो कैसे हुआ? The plant waste has been converted into the manure by the action of microbes. तो प्लांट वेस्ट का किसमें कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। पर किसके थ्रू हुआ, वो माइक्रोब्स के थ्रू ही हुआ होगा, उसके बिना नहीं होता। The nutrients released in the process can be used by the plants again. तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं पूरी प्रोसेस में, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू ही वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं पूरी प्रोसेस में। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एंड सच चेंजेस? द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू द मैन्यूअर। तो जो भी पॉट बी है उसके अंदर क्या क्या डाले थे, पॉलीथीन बैग्स डाले थे, एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, बॉटल डाले थे, ब्रोकन टॉय पार्ट्स डाले थे। उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर एक्टिव नहीं हुए और उसका कन्वर्ट भी किस में नहीं हुआ, मैन्यूअर में नहीं हुआ। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. तो आप सभी ने देखा ही होगा कि जो ग्राउंड होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो वहाँ डिकेइंग प्लांट होता है एंड डेड एनिमल्स भी वहाँ पे होता है। You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose that organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. तो काफी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको क्या पता चलेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन सबका क्या हो जाएगा, उनका डिकम्पोज हो जाएगा।
तो डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल का, वो सबका डिकम्पोज करके उसको कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके थ्रू होगा वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। तो जो भी क्या है वेस्टेड प्लांट्स है एंड एनिमल्स है उसका डिकम्पोज हो जाता है, तो और उसके बाद उसका कन्वर्ट किस में सबका हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में उसका कन्वर्ट हो जाता है। These substances are again used by other plants and animals। तो इन सब्सटेंस का फिर से यूज किस में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होता है। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं इन जो हानिकारक एंड स्मेली सब्सटेंस होते हैं, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, पूरी एनवायरमेंटल को क्या करता है, क्लीन करता है। न्यू टॉपिक, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म काफी सारे वे से वो हानिकारक है। सम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो काफी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन को, प्लांट्स को एंड एनिमल को सबको क्या करता है, डिसीज करता है, रोग पहुंचाता है। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगेन्स। तो पैथोगेन्स किसको बोलते हैं, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमको डिसीज करते हैं, रोग पहुंचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोगेन्स बोलते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो काफी सारी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसको स्पॉइल करते हैं, फूड, क्लोथिंग एंड लेदर को भी स्पॉइल करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।